हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखो, सेल्स क्या होती है, हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली हमारी टू टाइप की सेल्स होती है, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। देखो, हर एक सेल्स में क्या होता है, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आज के टॉपिक में हम प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपने कौन से डिफरेंस की, शेप की। हमारे प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो शेप होता है ना हमारे प्लांट सेल्स का, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ये क्या है, हमारी प्लांट सेल। इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, और ये क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। आपकी जितनी भी प्लांट सेल्स होंगी उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उन सब का शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि ये कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। ये शेप क्या है, हमारे एनिमल सेल्स का राउंड भी हो सकता है, इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे प्लांट सेल्स का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। और एनिमल सेल्स का शेप क्या होता है, इरेगुलर या राउंड शेप में एनिमल सेल्स मिलते हैं। सेकंड डिफरेंस है सेल वॉल। हमारे जो प्लांट सेल्स होती है ना, जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो क्या होती है, सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर सपोर्ट में हेल्प करती है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इसकी हमारी जो एनिमल सेल्स है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसी वजह से क्या है, हमारे एनिमल सेल्स का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, या तो राउंड होगी या इरेगुलर होगी। जबकि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो ये है सेल वॉल, वो किसकी बनी है, सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है, हार्ड होता है। इसी वजह से क्या है, उसका एक फिक्स शेप है। ठीक है, दोनों डिफरेंस समझ गए, शेप और सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तीसरा डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट। हमने, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने क्लोरोप्लास्ट क्या बताया था कि जिस तरीके से हमारे किचन में खाना बनता है उसी तरीके से प्लांट का खाना कहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। किस पिगमेंट की प्रेजेंस में, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि हम तो खाने के लिए प्लांट सेल्स में डिपेंडेंट है, हम अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, वो किचन वाला खाना नहीं। जैसे प्लांट क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद से बना रहे हैं। प्लांट जो भी हमको प्रोड्यूस करता है, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां, जो भी है, हम उसके लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट सेल्स में। तो इसीलिए जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलता है, पर क्या होता है, साइज का डिफरेंस होता है। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, जो हमारे वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज शेप के होते हैं, और क्या होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। मतलब जो हमारी प्लांट सेल्स के उसके सेंटर में क्या होंगे, वैक्यूल एक बहुत बड़े साइज का मिलेगा। क्योंकि ये वैक्यूल क्या काम करता है, प्लांट सेल में वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के स्टोरेज का काम करता है। इसीलिए प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज है वो बहुत बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि ये जो वैक्यूल्स है ना, बहुत छोटे और मल्टीपल होते हैं। आपको क्या होंगे, एक से ज्यादा वैक्यूल हमारी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पर इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज में यूज होते हैं। ये क्या है, हमारा प्लांट सेल का वैक्यूल, जिसका साइज क्या है, बड़ा। जबकि हमारे जो क्या है, एनिमल सेल्स, इसमें क्या है, जो साइज है हमारे वैक्यूल का, वो क्या है, छोटे 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 साइज होने की वजह से। क्यों, क्योंकि उसको स्टोरेज करने के लिए और बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में स्टोरेज, क्योंकि वाटर का स्टोरेज की बहुत ज्यादा नीड होती है प्लांट्स को, तो प्लांट सेल्स की स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, वैक्यूल का। तो इसी वजह से जो प्लांट सेल्स है उनमें वैक्यूल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बस क्या होता है, साइज का डिफरेंस होता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में।
पांचवा जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स का वो क्या है, सेंट्रियोल। जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं ना उसमें सेंट्रियोल अब्सेंट हो सकता है, क्योंकि उनको आप क्या कह सकते हैं, आप कुछ प्लांट्स में मिल सकता है, पर सारे के सारे प्लांट्स में आप नहीं कह सकते कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल्स क्या होती है, उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व रहता है, सेल डिवीजन में। छठा जो डिफरेंस है वो क्या है, लाइसोसोम्स। हमारी जो प्लांट सेल्स है ना उसमें लाइसोसोम लेस कॉमन होता है, मतलब हर एक प्लांट सेल्स में लाइसोसोम होगा ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, कुछ सेल्स ऐसी होंगी प्लांट सेल्स की जिसमें लाइसोसोम अब्सेंट हो सकता है, पर एनिमल सेल्स में क्या है, लाइसोसोम होगा, क्योंकि ये क्या है, एनिमल सेल के सेल्यूलर डाइजेशन में इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आपका कॉमनली आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स में अब्सेंट होता है। सातवां जो डिफरेंस है, न्यूक्लियस पोजीशन। तो हमने सबसे पहले ये वर्ड बोला कि हमारे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों क्या है, यूकैरियोटिक है, दोनों के पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है। पर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस पोजीशन की डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं ना उसमें वैक्यूल का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, सेंटर में क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है। इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, पेरीफेरी पे। ये क्या है, न्यूक्लियस जो क्या हो गया, हमारी पेरीफेरी के पास है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर में, ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा जो सेंटर में है ये है हमारी एनिमल सेल्स में। जबकि एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, पेरीफेरी में हो जाता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस पोजीशन का डिफरेंस है हमारे प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में। इसके बाद का डिफरेंस है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो हमारी प्लांट सेल्स है ना वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एग्जिबिट करते हैं, उनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। क्योंकि क्या है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हमारा साइटोस्केलेटन का, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं या मोटर प्रोटीन होती है वो क्या होती है, हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हमारे प्लांट सेल्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को शो करते हैं, क्योंकि वो भी जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल्स का, कोई भी है, उनके ऑर्गेनेल के मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए प्लांट सेल्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो करते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। नौवा डिफरेंस है सीलिया एंड फ्रेजेला। तो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सीलिया और फ्रेजेला अब्सेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स सीलिया और फ्रेजेला क्या करने के काम आते हैं, हमारी एनिमल सेल्स के मूवमेंट में हेल्प करने में काम आते हैं। तो सीलिया एंड फ्रेजेला प्लांट सेल्स में अब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। 10वां एग्जाम्पल है प्लास्टिड। जो हमारे प्लांट सेल्स है ना उनमें क्या होते हैं, वेरियस टाइप के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड ही होता है। तो हमारे जो प्लांट सेल्स है उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल्स में प्लास्टिड क्या होते हैं, अब्सेंट या लैक होते हैं। ये तो हमने डिफरेंसेस समझे। अब हम एमसीक्यू के थ्रू अपने इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हमारी प्लांट सेल्स का ऐसा क्या यूनिक फीचर्स होता है जो उसको एनिमल सेल से अलग करता है। ऑप्शंस की बात करें तो सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स और सीलिया की पॉसिबिलिटी है कि वो प्लांट सेल्स में हो सकते हैं। सारे प्लांट सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स और सीलिया मिल सकते हैं। पर क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल्स का यूनिक फीचर्स है कि वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स में मिलेगा, प्लांट सेल्स में। तो सही जवाब है बी, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में कौन सा वो ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल्स के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने पढ़ा है कि हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल्स के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सही जवाब है सी, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारी एनिमल सेल्स है उसमें ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारी प्लांट सेल्स में अब्सेंट होता है। तो सेल वॉल हमारी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं,
वैक्यूल्स भी हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल्स में। तो सही जवाब है सी, सेंट्रियोल्स। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारा ऐसी कौन सी सेल टाइप है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो हमको पता है कि हमारे एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स में पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। तो सही जवाब है बी, एनिमल सेल। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमारी कौन सी सेल है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में इन्वॉल्व रहती है? तो हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हमारी प्लांट सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं। तो सही जवाब है ए, प्लांट सेल्स। छठा क्वेश्चन है कि हमारे प्लांट सेल्स में जो सेंटर वैक्यूल होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्लांट सेल्स के वैक्यूल का बड़ा होने का रीजन ही क्या है कि वो किस काम के लिए यूज होते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट के स्टोरेज के लिए। तो सही जवाब है ए, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सातवां क्वेश्चन है कि हमारी जो लाइसोसोम्स है वो मोर लाइकली कहाँ पे मिलते हैं? क्योंकि लाइसोसोम प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं, पर मोर लाइकली मतलब हर एक एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो सही जवाब है बी, एनिमल सेल्स। एट्थ क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो सेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारे लाइसोसोम्स क्या है? सेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एनिमल सेल्स के लिए। तो सही जवाब है सी, लाइसोसोम्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।